सिर्फ एक बोतल की मदद से आप कैसे किचन के तमाम बर्तन समेट सकते हैं। कम स्पेस में बर्तनों को संभालने की परेशानी खत्म। साबुन को इस्तेमाल करते हुए कैसे आप अपने हजारों रुपए बचा सकते हैं। सिर्फ चावलों से अपने जूतों, कपड़ों और पूरे घर को कैसे महका महका रख सकते हैं। खत्म और खराब पेंसिल्स को दोबारा इस्तेमाल में लाकर कैसे अपने बहुत से पैसे बचाए जा सकते हैं। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से। आज मैं अपनी बहनों के लिए बहुत ही जबरदस्त और कमाल की टिप्स लेकर आई हूँ। तो टिप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं साबुन से। साबुन बार बार इस्तेमाल होने की वजह से और साबुनदानी में पानी जमा रहने की वजह से साबुन बहुत जल्दी घुल जाता है, जिसकी वजह से हमें बार बार साबुन खरीदना पड़ता है। तो इस मुश्किल से बचने के लिए आप सिंपली इस तरीके का एक स्पॉन्ज ले लें, जो कि हम बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपनी साबुनदानी में इसको नीचे रखिए और इसके ऊपर साबुन को रखिए। ऐसा करने से जब भी आपका साबुन गीला होगा तो ये सारा पानी अपने अंदर जज़ब कर लेगा। इसकी वजह से साबुन बिल्कुल खुश्क रहेगा और जल्दी खत्म नहीं होगा। ऐसा करने से साबुन बिल्कुल खुश्क रहेगा और जल्दी खत्म नहीं होगा। जब आप साबुन के साथ स्पॉन्ज का इस्तेमाल करते हैं तो आप साबुनदानी का इस्तेमाल ना भी करें तो भी ये टिप जबरदस्त तरीके से काम करेगी। तो अगर आप भी साबुन घुलने की परेशानी से दो चार हैं तो इस टिप को जरूर अप्लाई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद हमारी टिप नंबर 2 तो बहुत ही जबरदस्त और कमाल की है और आपके बहुत काम आने वाली है। हमारे किचन में बहुत से कप्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मेहमानों के लिए होते हैं, कुछ घर के लिए होते हैं। इन कप्स को संभाल कर रखना बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि ये किचन की बहुत सी स्पेस को कवर कर लेते हैं। तो आज एक बोतल की मदद से मैं बहुत ही कम जगह में बहुत ज्यादा कप्स को ऑर्गेनाइज करना सिखाऊंगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने बोतल को इस तरीके से काट लेना है। उसके बाद आपने लेंथ में इस बोतल को किसी कैंची या कटर की मदद से ऐसे काटना है कि दरमियान में 1/2 इंच का फासला रहे। ये बहुत ही सस्ता ऑर्गेनाइजर है, आपने इसको बनाकर ट्राई जरूर करना है। अच्छा देखें जी, कटिंग हो चुकी है। अब आप चाहें तो इसमें सीधे कप्स को ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, इस तरह आपने ऊपर नीचे तमाम कप्स को रखना है। रखने के बाद आप इसको किसी भी कबर्ड वगैरह में रख दें। ऐसा करने से ना तो कप्स टूटेंगे और ना ही कप गिरने का खतरा होगा और बहुत ही कम जगह लेंगे। जब भी जरूरत हो आप सिंपली इस तरीके से कप्स निकालें, इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इसमें रखकर इनको सेव कर दें। और अगर कोई डिजाइन वाले कप हैं तो आप इस तरीके से उल्टा करके भी उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आप इस पे कप्स ही ऑर्गेनाइज करने, आप चाहें तो छोटे बाउल्स वगैरह भी इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इससे वो बहुत ही कम स्पेस लेंगे और किचन की बहुत सी स्पेस बच जाएगी, जिसको कि आप अपने बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजर्स बनाकर अपने किचन की स्पेस को सेव किया है और उम्मीद है कि ये मेरी बहनों के लिए भी बहुत हेल्पफुल टिप होगी। तो इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। उसके बाद ही हमारी टिप नंबर 3 है चावलों के बारे में। चावलों को हम खाने पकाने के लिए तो बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं आपको चावलों का ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल बताने वाली हूँ जो कि आपका बहुत बड़ा मसला हल करने वाला है। बात जूतों की हो, कपड़ों की हो या पूरे घर की हो, इनको महका और खुशबूदार रखने के लिए चावल आपके बहुत काम आ सकते हैं। आपने थोड़े से चावल लेने हैं और कोई भी एसेंशियल ऑयल लेना है। एसेंशियल ऑयल एक खुशबूदार ऑयल होता है, बहुत से फ्लेवर्स में ये आपको मिल जाता है और ज्यादा महंगा भी नहीं होता। यही कोई 100-150 में आपको ये किसी भी शॉप से मिल जाएगा। इसके चंद कतरे आपने चावलों पर डालने हैं और फिर चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि तमाम ऑयल तमाम चावलों पर लग जाए। फिर इन चावलों को घर में पड़ी किसी भी पतली जुराब में डाल लें। मेरे पास ये एक जुराब पड़ी थी, मैंने इसमें तमाम चावलों को डाल लिया और फिर इस जुराब को गिरा लगाकर अच्छे तरीके से रैप कर दें। ये आपके पास इंतहाई सस्ता एक सेंटेड पैक तैयार हो चुका है जो कि मार्केट से आपको बहुत महंगा मिलता है, यानी खुशबूदार पोटली तैयार हो चुकी है। अब आप चाहें तो इसको जूतों के रैक में रखें, कपड़ों की अलमारी में रखें, बच्चों की अलमारी में रखें या फिर घर में किसी भी और जगह जहां स्मेल का खतरा है वहां पर रखें, जैसे कि वॉशरूम वगैरह। जहां पर भी आप इसको रखेंगे वहां से बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। कपड़ों में रखेंगे तो कपड़ों से बहुत प्यारी खुशबू आएगी। खास तौर पे सर्दियों में नमी की वजह से कपड़ों में से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो इसको बनाकर ट्राई जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट टिप में एक ऐसा जनरल मसला जो कि हम सभी किचन में फेस करते हैं। ऐसे बहुत से पैकेट्स हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं और खोलने के बाद इनको संभालना बहुत ही मुश्किल काम लगता है। तो आज इनको संभालने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। जब भी आप ऐसा कोई पैकेट खोलते हैं उसके बाद आपने कैंची की मदद से इस तरीके से काटना है कि इसके 2 हिस्से हो जाएं। फिर आपने इन दोनों हिस्सों को अच्छे तरीके से गिरा लगा लेनी है, चाहे तो 1 गिरा लगाएं चाहे तो 2 गिरा लगा लें। ये बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके के पैकेट्स को संभालने का। इससे पहले मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि बगैर सीलर के इनको घर में सील कैसे किया जा सकता है, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस खोलकर वो भी चेक कर सकते हैं।
उम्मीद है कि टिप आपके लिए हेल्पफुल होगी। उसके बाद मेरी नेक्स्ट टिप बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मेरी फेवरेट है। जो लोग खुद ऑफिस जाते हैं या जिनके बच्चे स्कूल कॉलेज वगैरह जाते हैं, वो लोग बहुत से पैसे पेन पेंसिल्स पॉइंटर्स खरीदने पर खर्च करते हैं और इनके खराब होने या खत्म होने की सूरत में इनको फेंकना हादसा मुश्किल काम लगता है। तो आज मैं आपको ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल बताने वाली हूँ जिसके बाद आप इनको कभी भी नहीं फेंकेंगे। तो मैंने ये खराब बॉल पॉइंट ले लिया, इसके अंदर से तमाम चीज़ें निकाल कर मैं साइड पे कर दूंगी। जो तरीका मैं इस बॉल पॉइंट पर अप्लाई करने वाली हूँ, आप तमाम पॉइंटर्स और पेन्स वगैरह पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं एक काविया की मदद से यहाँ पर एक सुराख कर लूंगी। आप किसी कील की मदद से भी सुराख कर सकते हैं, यानी उसको गर्म करके आप सुराख कर लें। उसके बाद आप घर में मौजूद कोई भी मोटा धागा ले लें और इन सुराहों में से गुजार कर आपने उसको गिरा लगाकर एक्स्ट्रा पार्ट काट देना है। आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त और सस्ती नाले पानी तैयार हो चुकी है। अक्सर ही घर में नाले पानी मिसप्लेस हो जाती है, तो इस तरीके से जब भी पेंसिल्स ख़त्म हो तो आप उनकी नाले पानियाँ बनाकर घर में स्टोर कर लें, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपके घर में बहुत सी नाले पानियाँ मौजूद हों। इसी के साथ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।